हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो इसका कटिंग मैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर नहीं करूंगी। तो पहले इसका कटिंग मैं पेपर के ऊपर करूंगी, फिर इसका कटिंग मैं फैब्रिक के ऊपर करूंगी। और ये इसका बैक का डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये डिज़ाइन अगर आपको देखना है तो ये डिज़ाइन आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसका पीछे मैंने आई हुक लगाया है और ये नेक मैंने बहुत ही डीप बनाया है। और किस तरह से ये डीप नेक के लिए फ्रंट नेक में कितना इसका शोल्डर रखना है और कितना लेंथ रखना है, ये सभी मैं फ्रंट के पार्ट में मैं दिखाऊंगी कितना इसको लेना है। तो ये पेपर को मैंने सिंगल में इस तरह से मैंने रख लिया है। और पहले ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये मैं 38 चेस्ट के लिए ये ब्लाउज़ को मैं बना रही हूँ, 38 चेस्ट के लिए। और ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसका लेंथ लेना है। तो बैक में मैंने इसका रेडी लेंथ है 14 इंच और बैक पार्ट पे मैंने 1 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया था, लेकिन फ्रंट पार्ट पे मैं 2 इंच मार्जिन ऐड करूँगी। तो रेडी लेंथ है 14 इंच और 2 इंच प्लस करने से ये आएगा 16 इंच। तो 16 इंच पे एक मार्क कर लेना है, मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और बैक नेक डीप है तो इसलिए बैक नेक में मैंने इसका शोल्डर रखा था 5.5 इंच और फ्रंट में इसका नेक का डीप कम है तो इसलिए इसका शोल्डर मैं रखूँगी 6 इंच। तो 5.5 इंच से मैं आधा इंच बढ़ा के इसका शोल्डर रखूँगी। तो 6 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और आर्म होल में आधा इंच और बढ़ाऊँगी। तो 6 इंच से प्लस करके आधा इंच बना 6.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरफ भी 6 इंच पे मार्क करके ये चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेना है और ये आर्म होल लाइन को भी ड्रॉ करना है। पहले एक बार चेक करके फिर ये आर्म होल लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन का सेंटर निकालना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। मार्क करके यहाँ से 0.25 इंच अंदर के तरफ जाके एक तिरछी लाइन थोड़ा सा खींच लेना है और नीचे की तरफ से 0.75 इंच मार्क करके इस तरह से पहले डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ करके फिर फ्रंट आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। तो 38 इंच चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 9.5 इंच और प्लस मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब टक्स पॉइंट के लिए आपका जितना फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और इससे 0.75 इंच मार्जिन ऐड कीजिए। तो मेरा 14 चेस्ट है, उसका 4 से डिवाइड करने से ये आएगा 10 इंच प्लस 0.75 इंच मार्क करने से ये 10.75 इंच में मैंने मार्क किया है। और इस तरफ से फुल बस्ट का 10 से डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से मेरा आ रहा है 4 इंच। और जहाँ पे जितना यहाँ पे टक्स पॉइंट पे मार्क करना है यहाँ से आधा इंच कमा के यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। और पफ मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2.5 इंच का। अब 2.5 से 3 इंच तक यहाँ पे पफ दे सकते हैं। तो 2.5 इंच का मैंने पफ दिया है और ये टक्स पॉइंट से ये बस तक ये लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और फिर नीचे की तरफ का प्रिंसेस कट को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब वेस्ट का फोर्थ पार्ट को मार्क करना है। तो मेरा वेस्ट है 32 इंच तो इसका फोर्थ पार्ट 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ तक आ रहा है 3.5 इंच और पफ को छोड़ के ये 3.5 इंच को छोड़ के 8 इंच जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे मार्क करना है। तो इस तरह से वेस्ट की मार्किंग कर लेना है और फिर 1.5 इंच मार्जिन। अब ये फिटिंग के लाइन ड्रॉ कर लेना है और मार्जिन के लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर के तरफ का लाइन को ड्रॉ करना है प्रिंसेस का। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का पफ लिया था तो इसका आधा करने से ये आएगा 1.25 इंच। तो इस तरह से करके मैंने आर्म होल के लाइन के ऊपर चेस्ट लाइन से इस तरह से आर्म होल के लाइन पे 1.25 इंच पे मार्क करना है। और ये 1.25 इंच को अगर आधा करना है तो ये आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो ये 1.25 इंच जहाँ पे आर्म होल में मैंने मार्क किया है यहाँ से आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरफ और दोनों साइड में आधा इंच से 1 लाइन ज़्यादा मार्क करके ये दोनों लाइन को टक्स पॉइंट पे इस तरह से
ये मिला लेना है। अब ये ऊपर के तरफ के लाइन को देखना है ये कितना है, तो ये आ रहा है 6.5 इंच। तो इस तरफ भी 6.5 इंच पे ही मार्क कर लेना है। इस तरह से करके इसको मार्क करना है। तो इससे जब ये प्रिंसेस कट को कट करके जॉइन करना है तो ये परफेक्ट तरीके से ये जॉइंट होगा। तो एक बार चेक कर लेना है। तो ये 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क करना है। और एक नया आर्म होल बनाना है। तो इसके लिए पहले आधा इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से नया आर्म होल को इस तरह से बना लेना है। इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन को भी चेक करना है, नीचे के लाइन को भी। तो ये आ रहा है 5.25 इंच। तो इस तरफ भी मेज़र करके 5.25 इंच पे भी मार्क करना है। तो इससे पूरा प्रिंसेस कट परफेक्ट तरीके से जॉइंट होगा। और इस तरफ 1 इंच पे मार्क करके अब इस तरह का एक तिरछे लाइन ड्रॉ करना है और इस साइड में आधा इंच। तो ये सभी ब्लाउज़ में इस तरफ आधा इंच, उस साइड में 1 इंच करके ये मार्क करना है। अब यहाँ पे मैं बीच में एक डॉट दूंगी। तो जहाँ पे ये टक्स पॉइंट का लाइन है इसको इस तरह से डॉट डॉट करके ड्रॉ करना है। और यहाँ पे मैं आधा इंच का मैं डॉट दूंगी। तो दोनों साइड 0.25 इंच मार्क करके इस तरह के एक मार्क कर लेना है, डॉट की लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक डॉट दूंगी। तो ये डॉट देने से ब्लाउज़ का फिटिंग बहुत ही सुंदर आता है। अब बैक पार्ट को ये पेपर के ऊपर रख के एक बार चेक करना है कि साइड के दोनों के लेंथ इक्वल है क्या नहीं। तो ये एकदम परफेक्ट है। ये आधा इंच इसका मार्जिन है। तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से इसका मेज़रमेंट हुआ है। अब जितना शोल्डर स्ट्रिप रखना है तो इस हिसाब से नेक की चौड़ाई की मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 1.5 इंच और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्जिन को मैं प्लस कर लूँगी। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। तो इस तरह से रख के मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये नेक के लिए आधा इंच और शोल्डर के तरफ के आधा इंच। तो नेक की चौड़ाई मेरा आ रहा है 3.5 इंच। और यहाँ पे मैं इसका नेक के लेंथ में रख रही हूँ 8 इंच। मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ, आप इससे कम भी रख सकते हैं। और इस तरह से करने से दोनों तरफ का जो शोल्डर स्ट्रिप है वो इक्वल आएगा। तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट करना है और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करके ये नेक को ड्रॉ कर लेना। तो मैं इस तरह का एक नेक में ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग करना है। तो जिस तरह से इस तरह से नेक को कट करना, इस तरह से पेपर को कट कर लेना है। तो ये जो डार्ट है ये डार्ट को भी कट करके अलग कर लेना है। ये नीचे के साइड इस तरह से प्रिंसेस के दोनों पार्ट को अलग करना है। तो एक पार्ट को इस तरह से अलग करना है और ये जो नया जो आर्म होल बना है इसको कट करना है और ये डार्ट को भी कट करके अलग कर लेना है। और इसके टक्स पॉइंट के जगह पे यहाँ पे एक कट लगा लेना है। ये दोनों साइड में ही ये कट को लगाना है। तो अब एक बार चेक करके देखिए। तो एकदम ये परफेक्ट तरीके से ये जब जॉइंट होगा तो ये एकदम परफेक्ट से जॉइंट होगा, किसी भी साइड ये छोटा बड़ा नहीं होगा। तो एक बार इस तरह से जॉइन करके आप ये देख लीजिएगा। और अगर ऊपर के तरफ का आर्म होल अगर सही नहीं होगा तो इसको आप कट करके इसको सही कर लीजिएगा इस तरह से। अब जो ये बीच का जो टक्स है इसको मैं कट करके इसके ऊपर इस तरह से करके इसको मैं फैब्रिक से, इसको ग्लू से मैं इसको चिपका लूँगी ये टक्स को। तो पहले ये नेक को कट कर लेना है।
ये नेक को कट करके अब इसको फैब्रिक के ऊपर इसको रखना है। तो मैंने फैब्रिक के ऊपर रख लिया है और ये जैसा है उसी तरह से पहले इसको मार्क कर लेना है। और ये टक्स को मैंने कट नहीं किया है, तो इसको जैसा है वैसा ही मैंने सही कर लिया है। और ये इस तरह से इसको निशान लगाना है और आधा इंच इसमें दोनों तरफ प्रिंसेस को जॉइन करने के लिए आधा इंच मार्जिन रखना है। तो इस साइड भी मैंने आधा इंच का मैंने मार्जिन को मैंने मार्क करके यहाँ पे निशान लगा लिया है और ये इस साइड भी आधा इंच का मार्जिन लिया है। अब इसको कट कर लेना है। तो मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और ये कट करने के बाद इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे भी मैं एक कट लगा लिया है टक्स पॉइंट के तरफ। और ये जो डार्ट देना है तो इसको भी ड्रॉ कर लेना है। तो ये डार्ट में फैब्रिक के ऊपर दूंगी। तो ये इस तरह से देख के चेक करके ये डार्ट की मार्किंग कर लेना है। अब इसी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी इसको कट करना है। तो इसका स्टिचिंग के वीडियो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये कटिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।